जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिव टारगेट डिफेंस चैनल पर। साथियों, आज जो है क्लास नंबर 10 है और आज हम करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। ठीक है, तो एक तरफ डाल दो अनुसूचियां, दूसरी तरफ डाल दो उनसे संबंधित कार्य। पहली अनुसूची, हमेशा जब भी हम फर्स्ट लिखते ना तो हम अपना नाम या अपने बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर भारत की बात हो रही संविधान की, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र किसका? भारत का। भारत अर्थात इंडिया किस में लिखा हुआ है? प्रथम अनुसूची में लिखा, तभी तो हम पढ़ते हैं। द्वितीय अनुसूची, अब भाई हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं। यानी जैसे कि हमने बता दिया, हम भारत अर्थात इंडिया या संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। अब जब मैंने अपने बारे में बता दिया तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, भैया मैं सैलरी कितनी हमें मिलेगी। यानी दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों की बात होती है। ठीक है ना, मंत्री वगैरह बन जाएंगे नेता लोग और उसके बाद उनको भाई पैसे भी चाहिए से। उसके बाद फिर उनको एक एग्रीमेंट दिया जाता है, यानी कि शपथ दिलाई जाती है। यानी कि तीसरी अनुसूची में शपथ हो गई, ओथ बोलते हैं जिसको, है ना। चतुर्थ अनुसूची यानी चौथी अनुसूची। अब भाई इन्होंने क्या कह दिया कि भाई एग्रीमेंट तो हो गया, अब इनको पता चला कि भाई यहाँ पर जो सीटें थी या जो कैंडिडेट थे ना, वो इतने रखने हैं। ठीक है, जिनको जिनको शपथ दिला दी गई या जिनका एग्रीमेंट होता गया उनके बाद बताया गया कि भाई यहाँ पर सीटें भी फिक्स हैं। यानी कि चौथी अनुसूची में चौथे नंबर पर उन्होंने फिक्स करा कि भाई केंद्र एवं राज्य की सीटों के बारे में वर्णन किया गया है। अब आ जाते हैं पांचवी अनुसूची में। अब भाई पांचवी अनुसूची में, अब जैसे जो व्यक्ति आया है और जिसकी जैसी कैटेगरी है उन्होंने कैटेगरी बना दी, यानी कि अनुसूचित जनजाति बना दी, है ना। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनको उन्होंने अलग रख दिया। अब छठी में आ जाते हैं। अब छठी में आने के बाद उन्होंने क्या करा भाई, कुछ स्पेशल लोग थे जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके याद करने की ट्रिक क्या है भाई, आम मित्र, जो आम मित्र है उनको क्या कर दिया अलग। आ से हो गया हमारा असम, और माँ से हो गया मेघालय, और मी से हो गया मिजोरम, और त्र से हो गया त्रिपुरा। इमीडिएट मैंने क्रिएट की है यहाँ पर, जैसे लिख रहा था मैं ये बोर्ड पर, तुरंत याद आया कि इसकी ये ट्रिक बता देता हूँ मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है, सूचियों का वर्णन है। सूचियां कितने प्रकार की हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक और सूची है, कौन सी है वो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिए। ठीक है, चौथी वो मैंने जानबूझकर नहीं लिखी भाई। आठवीं अनुसूची में क्या है भाई, भाषा। भाषाएं कुल कितनी थी जब संविधान बना था हमारा, तो कुल 14 भाषाएं थी, और उसके बाद 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, तो अब टोटल कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, देखो। एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, और हमारा एक कौन सा हुआ था, जैसे कि हाँ सॉरी, 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जोड़ी गई थी 4 भाषाएं। कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। 3 हो गई वो तो। 71वां संविधान संशोधन, सॉरी याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, आगे बता दूंगा कभी। ठीक है, 9वीं अनुसूची। अब भाई 8 अनुसूचियां भी थी, अब अनुसूचियों को भी जोड़ा गया। भाई सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें भूमि सुधार कानून लाया गया। भूमि सुधार, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, यानी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया, जमींदारी जो प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई पूरी तरीके से। फिर आती है अपनी 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया भाई, हमें कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। अभी देखा होगा रातों रात सरकार गिर जाती है, वो किसके कारण? दल बदल कानून के कारण। ये भी जो अनुसूची थी ये बाद में जोड़ी गई 10वीं 52वें संविधान संशोधन 1985 में। अब आ जाती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो कहां से स्टार्ट हुई थी? 2 जून 1959 से स्टार्ट हुई थी। कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से लॉर्ड विलियम कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। अब आ जाती है अंतिम और 12वीं, इसमें नगर पालिका या फिर हम कह सकते हैं नगर पंचायत जो होते हैं बड़े बड़े, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1983 में।
तो कमेंट करके भाई सभी लोग बताएंगे कि कैसा लगता है ये हमारा सेशन जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत, एक तो बड़ी सी चीज को छोटे में करना और फिर उसको ट्रिक से बताना बहुत ही, मतलब आप अगर सोचते हो कि बहुत आसान है तो आप लोगों ने क्यों नहीं कर पाया, है ना। तो सब नहीं कर सकते, इसलिए जो करता है उनको थोड़ा अप्रिशिएट करें, उनकी थोड़ी तारीफ करें ताकि वो आगे और भी करते रहें। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।